इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है, काम दुनिया में बुराई से नहीं चलता है। प्यार जिंदा है जमाने में भले लोगों से, प्यार का नाम लड़ाई से नहीं चलता है। मेरे बच्चों की इबादत भी है इसमें शामिल, घर फकत मेरी कमाई से नहीं चलता है। कुछ देर की खामोशी है, शोर जरूर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, शोर जरूर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर भी जरूर आएगा। आज 9 फरवरी 2024 को परभनी के जंतर मंतर कलेक्टर ऑफिस ग्राउंड के सामने जो ग्राउंड है, वहां पर एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र प्रेसिडेंट हमारे साथ है सैयद कलीम साहब। आज एक आंदोलन हुआ है जो जहां पर बीजेपी शासित राज्य है, जहां पर जो नंगा नाच हो रहा है, संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। जो एक वहां पर उत्तराखंड में जो घटना हुई जिसमें 6 लोग शहीद हो गए, पुलिस की गोली से शहीद हुए, ये बड़ी शर्म की बात है कि प्रोटेस्ट कर रहे निहत्थे लोगों पर, महिलाओं पर गोलियां चलाई गई और वहां पर 6 लोगों को शहीद कर दिया गया और पूरा देश खामोशी से तमाशा देख रहा है। लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, आने वाले दिनों में सबके साथ होगा, तब इनको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी एसडीपीआई की, जो हर जगह अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। परभनी में आज आंदोलन हुआ है, न्यानवापी मस्जिद का मामला हो या उत्तराखंड का मामला हो, जिसमें आज प्रोटेस्ट किया गया और महामहिम को निवेदन दिया गया कि वो इसका संज्ञान ले। बात करते हैं सैयद कलीम सर, क्या कहेंगे जो आज ये आंदोलन हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि ये घटनाएं रुकेंगी या आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा पूरी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा और पूरी तरह से संविधान को लपेट के रख दिया जाएगा, ऐसे कुछ देख रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई परभनी का हमने जो आंदोलन किया ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, हम जैसा देख रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के साथ जैसा नाइंसाफ़ी हुआ, वही नाइंसाफ़ी को, वही जुल्म को दोबारा ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पर, ज्ञानवापी मस्जिद की शक्ल में जो है तो दोहराने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। और हमको उम्मीद है कि हम भारत के लोग इसको दोबारा जो है तो कामयाब होने को नहीं देंगे। आप अपने जैसा बताया है कि पूरे मुल्क में जैसे हालात चल रहे हैं, ऐसे ही हालात हमारे महाराष्ट्र के अंदर में भी है। महाराष्ट्र में भी इससे अछूत नहीं है। आए दिन यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर भी नए नए वाक़यात हो रहे हैं। अभी राहुरी के अंदर एक दरगाह है, वहाँ पर जो है तो जबरन एक मूर्ति रख दी गई है। हाँ, राहुरी अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पे गोहा गांव है, वहाँ पर रमज़ान शाह बाबा की दरगाह है, उसके अंदर जबरन वो जो है तो मूर्ति रख दी गई है। लव जिहाद के नाम पर यहाँ पे भी मर्डर हुआ है। गाँव खुशी के नाम पे यहाँ पे भी मर्डर हो रहे हैं। मुस्लिम समाज को यहाँ पे नितेश राणा जैसे विधायक एमएलए एक गलत अल्फाजों के साथ में मालेगांव के लोगों को जो है तो ये बोलते हैं कि ये मिनी पाकिस्तान है। मीरा रोड को जो है तो एक मिनी पाकिस्तान, वहाँ पर बुलडोजर चलाया गया है। ये सब चीज़ें भी हमारे महाराष्ट्र के अंदर है। ये इसलिए है क्योंकि हम लोग संविधान को लेकर बेदार नहीं है। हमारे पास, हमारा यहाँ पर शासन के लोग कुछ हमारे खिलाफ हो सकते हैं, पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी हमारे खिलाफ हो सकते हैं, कुछ कोर्ट के कुछ फैसले हमारे खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, वो संविधान जब तक है हम यहाँ पर, तो जब तक संविधान है वो हमारे ही साथ है। हमारे साथ से मुराद है कि यहाँ अगर हम मुसलमान हैं तो हम मुसलमानों के साथ है। बाबा साहब भी है, बाबा साहब की विचारधारा भी है और उनके संविधान भी है। डॉक्टर नहीं, वैसा बात नहीं है, हम संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान का क्यों मतलब है, सबको राइट्स दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसमें यहाँ पर हर हिंदुस्तानी बराबर बोल के बोला गया है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई मेजोरिटी की बुनियाद पे बड़ा नहीं हो सकता, कोई आज सत्ता के अंदर आया है, उनकी हुकूमत है बोल के वो बड़ा नहीं हो सकता। संविधान ये कहता है कि हमारा जो देश है ये धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब कोई धर्म नहीं, हर धर्म का रिस्पेक्ट, ये धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है। तो हर धर्म का रिस्पेक्ट जो है तो ये करने वाला ऐसा एक बेहतरीन संविधान को हमने जो है तो अपनाए हुए हैं। ऐसे संविधान की एक बड़ी ताकत हमारे अंदर है, लेकिन हमारे लोगों के अंदर ये संविधान को लेकर जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। इसकी वजह से हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। मेरा ये मानना है कि भारत के संविधान के अंदर बहुत ताकत है। हम कमजोर मुसलमान, मजलूम तबके के लोग ये संविधान को पकड़े, एकत्र हो, संघर्ष करो, नतीजे निकलेंगे। जैसा कि महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी काफ़ी जो हर पार्टी में मुस्लिम नेता है, आमदार है, खासदार है, वो क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? फिर अहमदनगर की घटना हो या फिर ये न्यानवापी का हो या उत्तराखंड की जो गोली चलाई गई निहत्थे लोगों पर, इस पर भी ये लोग खामोश है। ये क्यों डर रहे हैं? ये क्या इनको ईडी का डर है? देखिए, कांग्रेस है, एनसीपी है,
यहाँ पर शिवसेना है और दूसरे AIMIM है, इनके जो विधायक है, MLA है, इनके नगर सेवक है, ये सारे लोग आज खामोश है। ये सवाल तो आज हम SDPI भी हर तरफ कर रहे हैं कि ये लोग क्यों खामोश है करके, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े बोल के नहीं है ना सिर्फ जो है तो एक मस्जिद का मामला ऐसा है, ये तो डायरेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर हमला है, संविधान के ऊपर हमला है। फिर आप लोग क्यों खामोश है? आज देश का सबसे बड़ा विपक्ष जो है तो कांग्रेस है। राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि हम जो है तो न्याय की यात्रा निकाल रहे हैं। कौन सा न्याय का है? वो न्याय कांग्रेस फेवर वाला है क्या? देश की जनता का फेवर उनको नहीं चाहिए। यहाँ पर इंसाफ की बुनियाद पे न्याय नहीं होना है, सिर्फ अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के वास्ते वो न्याय बात कर रहे हैं क्या आप? वही दिखाई दे रहा है। क्यों इन्होंने राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी अब तक ज्ञानवापी मस्जिद को इंसाफ के लिए बात नहीं किया? उनकी हुकूमत में 1991 का जो है तो धार्मिक स्थल सुरक्षा कायदा बना हुआ है ना, फिर क्यों उसको प्रोटेक्शन को उसको यूज करने के लिए बात नहीं कर रहे कांग्रेस वाले? उनके साथ में अब AIMIM है, उन हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब है, मुस्लिम समाज के बहुत बड़े नेता है, हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने अकेले बोलने से क्या हुआ? उनके ही पार्टी के अंदर उनके दो, यहाँ महाराष्ट्र में 2 MLA, एक MP है, ये दोनों कभी ना बाबरी मस्जिद के लिए आवाज उठाए इन्होंने, ना कभी ज्ञानवापी मस्जिद के वास्ते आवाज उठाए, ना कभी जो है तो मुस्लिम समाज पे नाइंसाफियां हो रही है उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। अभी बैंक के अंदर घोटाला हुआ बोल के इम्तियाज जलील साहब ने आंदोलन किया है औरंगाबाद के अंदर, हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी जान माल लूट रही है ना, आप इस पे कब बोलेंगे? वहां माल गया, आप आगे आ गए, आग पे केस ले लिया, उसके अंदर आपने आंसू बहा के लोगों के अंदर हमदर्दियां ले ली। यहाँ हमारी जान और माल जा रहा, ईमान जा रहा, मस्जिदें जा रही, मदरसे जा रहे, इसके ऊपर आप कब बोलेंगे? हमारी कौम व मिल्लत ने आपको जो चुन के दिया था, तो आपने यही वादा किया था ना कि हम जो है तो आपकी आवाज बनेंगे करके। आज हमारी SDPI एक छोटी सी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, महाराष्ट्र में 2 साल भी नहीं हुआ अभी मुकम्मल इसको। आज हम 6 से 7 जगह जो है तो ज्ञानवापी मस्जिद और मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को लेके प्रोटेस्ट आंदोलन किए, सड़कों पर उतरे, हमारी बात जो है तो शासन तक पहुंचाए, उसका असर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ये काम MLA MP वाले कितना कर सकते हैं? फिर क्या डर है इनको? किसका डर है? मोदी का ED का डर है क्या? CBI का डर है क्या? इनकम टैक्स का डर है क्या? अगर ये डर के वास्ते आप लोग खामोश बैठे हैं तो याद रखो, हम पहले मुसलमान हैं, हमको अल्लाह को मुंह भी बताना है, समझे? हमारे लिए आखिरत सबसे पहले है। दुनिया की हर चीज कुर्बान करने के लिए हम लोग तैयार है, तभी हम कौम के लीडर कहलाने के लायक होते हैं, नहीं तो हम जो है तो कौम के लीडर कहलाने के लायक भी नहीं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मुफ्ती अब्बास कासमी साहब है, जो आज का जो आंदोलन था ज्ञानवापी को लेकर या देश भर में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को लेकर एक निवेदन महामहिम को दिया गया। बात करते हैं मुफ्ती साहब क्या कहेंगे। SDPI ने पहल की है, तो जब SDPI कर सकती है तो जो सत्ता में बैठे हुए हैं, आज जो महाराष्ट्र की सत्ता में भागीदार है, NCP के, फिर वो मुस्लिम नेता हो या फिर दूसरी पार्टी के मुस्लिम नेता हो, परभनी के, महाराष्ट्र के, वो क्यों आगे नहीं आ रहे? वो क्यों सिर्फ दूर से तमाशाई बन के देख रहे? क्या करें? आज आपने जो सवाल किया उसका सादा और आसान जवाब ये है कि किसी को ED का डर है, किसी को इनकम टैक्स का डर है, किसी को CBI का डर है, या किसी के काले चट्टे एक दूसरे को मालूम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग अगर इनको मुकद्दम रखेंगे या फर्स्ट इनको देंगे, तो मुस्लिम समाज, जिन समाज ने इनको चुनकर भेजा है और जो वादे ये करके गए हैं, तो ये वादे से मुकरना है। या तो इनके दिल में डर है, या इनके दिल में कालापन है, या फिर ये हुकूमत से मिले जुले। साफ अंदाज में ये कहना पड़ेगा, जो आवाज़ जो भी उठा रहा है मुनाफिकाना रवैया है। सवाल ये पैदा होता है कि आवाज़ किसने उठाया है, ये नहीं देखना है। सवाल ये है कि आवाज़ किसके लिए उठाई गई, ये देखना है। न मेरा सियासी पॉलिटिकल पार्टी से कोई नाता है, न मुफ्ती अजीम साहब का कोई नाता है। हमारा सिर्फ जो काम है और जो हमारा फ़र्ज़ है, जो हमारा अधिकार है, उस अधिकार को लेके हम मैदान में आए, और जो भी हमारे अधिकार के लिए संविधान के साए तले जो भी हमारे अधिकार की बात करेगा, हमारा साथ उसके लिए रहेगा। और जो पार्टी जिसका भी आपने नाम लिया, NCP हो, फला हो, फला हो, फला हो, वो जाने, उनके करतूत जाने। अवाम बेदार हो चुकी, पब्लिक बेदार हो चुकी। अब ये ऐसे लोग जो वादा करके मुकर रहे हैं, इंशाल्लाह इस मरतबा अवाम उनको भी मुकरेंगे और उनसे भी चेहरा फेरेंगे। और ज्ञानवापी का जो मसला है, हिंदुस्तान के कानून के तहत जो इंडिया का संविधान है, 1991 का जो एक्ट है, मजहबी जगह की तहफ़्फ़ुज़ का जो कानून है, उस कानून को हम आपके चैनल के माध्यम से, और हमने जो एक निवेदन दिया है सदर जमहूरिया को,
उसके थ्रू हम ये कहना चाहते हैं कि उस कानून पर आप अमल कीजिए। हिंदुस्तान एक मर्तबा जूझ चुका है कत्लों से, फसाद से। हिंदुस्तान एक मर्तबा गुजर चुका है खून की होली से। हम नहीं चाहते कि दोबारा इस मुल्क की अमन की फ़िज़ा ख़राब हो। आप ज्ञान वापी का तहफ़्फ़ुज़ करें, और जो भी ज्ञान वापी का तहफ़्फ़ुज़ करेगा हमारा साथ उसके साथ है, चाहे वो किसी भी जमात के साथ हो। जो मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आएगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। ताज़ा हाल उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो वाक़या पेश हुआ, मदरसे के ऊपर बुलडोज़र चला दिया गया, मस्जिद के ऊपर बुलडोज़र चला दिया गया, और जो मुसलमान कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, उन निहत्थे मुसलमानों पर, लड़कियों पर, औरतों पर और बच्चों पर गोलियां चला दी गई। ये कानून का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। मैं पूरे परभनी की तरफ से, पूरी परभनी के उलमा आवाम की तरफ से उत्तराखंड के इस हरकत पर और उत्तराखंड के पुलिस की इस हरकत पर मैं बड़ी सख्त मजम्मत करता हूं कि 16 साल का बच्चा, उसको शहीद कर दिया गया। औरतों पर पुलिस ने लाठी चलाई, वो भी मर्द पुलिस ने, औरत पुलिस नहीं, लेडीज़ पुलिस नहीं, बल्कि मर्द पुलिस ने जो है उन पर लाठी चार्ज की। कहाँ है संविधान? 6 लोग शहीद हो गए। क्या मुसलमानों का खून इतना सस्ता है? मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ, इस मुल्क में हम बराबर के हिस्सेदार हैं, किराएदार नहीं है। आप आज 6 लोगों को शहीद करें, कल हो सकता अगर हम होश के नाखून ना ले। और हुकूमत को मैं ये भी पैगाम देना चाहता हूँ, 6 लोगों को शहीद करवा कर, गोली मार कर आप ये समझ रहे हैं कि हक़ की आवाज़ या इंसाफ की आवाज़ को दबा देंगे, तो ये नामुमकिनात में से है। अंग्रेज़ के फांसी के फंदे, अंग्रेज़ की गोलियां, अंग्रेज़ के जेल खाने हमें नहीं रोक सकी इंसाफ के लिए, आज़ादी के लिए। तो बाबा साहेब का जो कानून है, जो संविधान है, जो संविधान ने हमें हक़ दिया, अधिकार दिया, उस अधिकार को, उस हक़ को हम इंशाअल्लाह अमल पैरा होंगे और आपको मजबूर करेंगे कि आप भी भारत के संविधान पर अमल करें। मैं पूरे सख्त अल्फाज में जो है उत्तराखंड के हल्द्वानी का जो वाक़या हुआ उसकी सख्त मजम्मत करता हूँ, और हुकूमत से ये कहता हूँ कि जिन लोगों ने, जिन अफसरों ने इनमें मुलव्विस है, जो शामिल है, भागीदार है, उन पे सख्त से सख्त एक्शन ले, उनको सस्पेंड करे और उनके खिलाफ कानून जो कुछ सज़ा मुतय्यन करता है वो सज़ा मुतय्यन करे। वरना इंशाअल्लाह आगे अगर ऐसे ही खामोशी रही या सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो इंशाअल्लाह हम फिर आंदोलन, एहतजाज करेंगे, और जो हमें कानून का हक़ है एहतजाज का, हम इंशाअल्लाह सड़कों को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह।